प्यारे दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, अच्छे होंगे। दोस्तों एक बार फिर हम आपके साथ आ गए हैं और इसमें हम एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन फर्स्ट के सेकंड पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं। और इस क्वेश्चन में बोला गया 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम क्वेश्चन की जो प्रोसीजर है उसी को फॉलो करते हुए सारी चीज़ों को हल करेंगे। तो हम यहाँ सबसे पहले मानना होता है हमें, और ये जो समीकरण है वो हमें दो चर के अंदर बनाने। ठीक है, दो चर मैंने आपको बताए थे कल कि वेरिएबल्स कहते हैं हम चरों को, और दो अलग अलग जो वैल्यूज़ हैं वो हमें माननी पड़ती हैं, और ऐसे जो सिंबल्स हैं वो मानने पड़ते हैं इसकी वैल्यू जो है वो फिक्स ना हो। ठीक है, तो हम सबसे पहले मान लेते हैं माना पेंसिलों की का मूल्य बराबर x। ठीक है, पेंसिल का जो कुल मूल्य है वो x है, पेंसिल का जो मूल्य है वो x है। ठीक है, और जो कलम है, कलम का मूल्य बराबर y। ठीक है, एक पेंसिल का मूल्य जो है वो x है और जो कलम है उसका मूल्य जो है वो y है। यहाँ थोड़ा ये मिस्टेक हो गई है, पेंसिल और नहीं पेंसिल। माना पेंसिल का मूल्य x और कलम का मूल्य y। ठीक है, एक पेंसिल का और एक कलम का मूल्य हमने मान लिया कि एक पेंसिल का मूल्य x है और एक कलम का मूल्य y है। ठीक है, तो अब हम जो क्वेश्चन में हमें जो शर्तें दी गई हैं उसके अकॉर्डिंग इन चीज़ों को हम अरेंज करेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार मीन्स जो प्रश्न के अंदर हमें चीज़ें दी गई हैं। ठीक है, तो प्रश्न के अंदर हमें जो शर्त एक है, शर्त एक। ठीक है, शर्त एक में हमें क्या बोला गया कि 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये है। ठीक है, तो देखो एक पेंसिल का मूल्य x है तो 5 पेंसिलों का मूल्य क्या होगा 5x। ठीक है, एक कलम का मूल्य y है तो 7 कलमों का क्या होगा 7y। ठीक है, और ये बराबर किसके हो जाएगा 50 के, और ये आपका क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका समीकरण 1। ठीक है, समीकरण 1 बन गया ये। अब अगर दूसरी शर्त के अनुसार देखें, शर्त दो के अगर अनुसार देखें तो शर्त दो हमें कह रही है कि 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य 46 रुपये है। तो आप करेंगे 7 पेंसिल मतलब 7x प्लस 5 कलम 5y बराबर क्या है 46 रुपये 46। ठीक है, और ये हमारा जो समीकरण बना है वो है 2। ठीक, समीकरण 1 और समीकरण 2 हमने क्वेश्चन के अनुसार जो भी हमें शर्तें दी गई हैं उसके अनुसार हमने बना लिए। अब हम इन समीकरणों को बारी बारी से हल करेंगे। ठीक है, तो समीकरण 1 के अनुसार यहाँ लिख लेते हैं समीकरण 1 के अनुसार। ठीक है, समीकरण 1 के अनुसार, तो समीकरण 1 के अनुसार समीकरण जो है हमें क्या दिया हुआ 5x प्लस 7y इक्वल 50। ठीक है, थोड़ा सा इसे जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास बचेगा क्या 5x। अब 7y को हम इधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो ये हो जाएगा 50 माइनस 7y। अब x की अगर इक्वल हम सॉल्व करेंगे तो 5 का इधर मल्टीप्लायर हो, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो ये हो जाएगा 50 माइनस 7y अपॉन 5। ठीक है, तो ये आपका x के रिलेशन में पूरा जो संबंध है वो बन गया। ठीक है, अब हम x और y के वैल्यूज़ को पुट करते हुए जो वैल्यूज़ हैं वो निकालेंगे x और y की। ठीक है, तो हम बारी बारी से वैल्यूज़ को पुट करेंगे और अपनी 3 वैल्यूज़ जो हैं वो निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ देख लेते हैं, अगर हम y की वैल्यू हमें इस तरीके की लिखनी है कि ये 5 से डिवाइड हो जाए। ठीक है ना, ऊपर वाला जो है 5 से डिवाइड हो जाए। तो अगर हम y की वैल्यू अगर 5 रख दें, 5 7 35 होता है और 50 में से 35 के तो 15 बचेंगे। ठीक है, तो इसी तरह से करते हैं। तो y की वैल्यू हम अगर 5 रखते तो जो x है उसकी वैल्यू क्या आएगी -3। क्या आएगी -3।
सॉरी +3 आएगी, ठीक है, -3 नहीं आएगी क्योंकि 5 7 35 होगा, 50 में से 35 जाएंगे 15, वो 5 से कटेंगे तो 3 हो जाएगा, ठीक है। और जो दूसरी वैल्यू है, अगर आप साथ y की वैल्यू अगर 0 रख दें, तो y की वैल्यू अगर हम 0 रख देते हैं तो ये 50 हो जाएगा पूरा, और यहाँ जो वैल्यू आएगी वो आएगी 10, ठीक है। और तीसरी वैल्यू जो है वो अगर मैं रख दूँ 10, हाँ अगर 10 ही रख दें, ठीक है, तीसरी वैल्यू अगर 10 रख दें, 10 7 70 होते हैं, और यहाँ हो जाएगा -20 और ये हो जाएगा -4, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये जो सॉल्यूशन है, जो अपने समीकरण 1 के अनुसार जो x और y की जो वैल्यूज़ है वो हमने निकाल दी, ठीक है। अब इसी तरह से हम समीकरण 2 से भी निकालेंगे। तो यहाँ हम लिख देते हैं समीकरण 2 के अनुसार, ठीक है। समीकरण 2 के अनुसार अगर देखें तो सब जो समीकरण आपको दिया गया वो क्या दिया गया, 7x + 5y = 46, ठीक है। अब मैं इसमें थोड़ा सा आपको एक ट्रिक बताऊंगा जिसका यूज़ करते हुए आपको जो परेशानी है उसकी वो आपकी कम हो सकती है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 7x = 46 - 5y, और x इक्वल जो है वो हो जाएगा 46 - 5y/7, ठीक है। अब हम फिर से एक टेबल बनाएंगे x और y के फॉर्म में, और x और y के फॉर्म में टेबल बनाते हुए हम बारी से y की वैल्यू को पुट करेंगे और x की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। तो हमें y की वैल्यू इस तरीके से फाइंड करनी है कि 7 से जो पूरा ऊपर वाला टर्म है वो डिवाइड हो जाए, ठीक। तो y की वैल्यू पुट करने के लिए अगर हम यहाँ 7 × 5 = 35, 7 × 6 = 42, अगर हम यहाँ पे -2 अगर पुट कर दें, ठीक है, तो ये हो जाएंगे 5 दूनी 10, और 7 × 7 = 42, 7 7 49 होते हैं, तो -2 अगर पुट करेंगे तो ये हो जाएंगे 5 दूनी 10, 10 और 56, 7 8 56 होते हैं, तो यहाँ आ जाएगा 8, ठीक है। अब आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। देखो यहाँ आपको दिखाई दे रहा कि ये जो वैल्यूज़ हैं, ठीक है, ये जो वैल्यूज़ हैं उसके अंदर मतलब अप्रोक्स 5 5 का अंतर चल रहा है। अगर मैं यहाँ -5 भी करता ना तब भी जो मेरा सॉल्यूशन है वो बन के आता, ठीक है। तो मैं इसी तरह से यहाँ जो डिफरेंस मैं यहाँ जो रखूँगा वो आपका रखूँगा 7 का, जो आपको नीचे वैल्यू जो दी गई है, ठीक है। तो यहाँ जब हम -2 से आगे बढ़ेंगे तो आपका यहाँ जो है हो जाएगा 5, ठीक है। अब यहाँ हो जाएगा 5 × 25, 25 46 में से 25 जाएंगे तो आपके बचेंगे 21, तो 7 या 21, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 3, और दूसरा जो वैल्यू इसमें से फिर 7 का डिफरेंस आपको कर दीजिए, तो 5 और 7 कितना होता है 12, ठीक है। और 12 को जब हम पुट करेंगे, 12 में 5 60 होते हैं, और ये हो जाएगा -2, ठीक है, -2, ओके। तो अब आपको ये कुछ कॉमन जो वैल्यूज़ हैं वो मिल गई हैं, जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं कि यहाँ +3 जो एक वैल्यू है, +3 और 5, और यहाँ भी जो है वो वैल्यू है 3 और 5, ठीक है ना। तो मतलब ये जो वैल्यूज़ हैं वो सेम है। इसका मतलब है कि जब हम लिख लेते हैं कि जब हम समीकरण 5x + 7y = 50 तथा 7x + 5y = 46, ठीक है, को ग्राफीय निरूपण करेंगे तो समीकरण से बनने वाली ज्यामितीय रेखाएं बिंदु 3,5, ठीक है, बिंदु पर प्रतिच्छेदित करेंगी,
ठीक है, प्रतिच्छेदित करेंगी, ठीक है। अतः बिंदु 3,5, ठीक है, समीकरण 5x प्लस 7y इक्वल 50 तथा 7x प्लस 5y इक्वल 46 का उभयनिष्ठ, ठीक है। उभयनिष्ठ क्या होगा? हल होगा, उभयनिष्ठ हल होगा, ठीक है। तो इस तरीके की जब आप थ्योरी लिख देंगे तो ये क्वेश्चन जो है वो पूर्ण रूप से जो है वो हल हो गया होगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं हेंस रूट, इस तरीके से हम इसे लिख सकते हैं और ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया, ठीक है, आंसर। ओके, तो ये आपका आंसर है 3,5, ठीक है। x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 5 के लिए ये जो दोनों समीकरण होंगे वो हल होंगे। ओके, तो हमने इस क्वेश्चन को भी उसी तरह से सॉल्व किया जिस तरीके से हमने पिछले सारे क्वेश्चन सॉल्व किए। सिर्फ आपको समझना है क्वेश्चन के प्रोसीजर को। अगर आप प्रोसीजर एक बार समझ लेंगे तो फिर इस जैसा हर एक क्वेश्चन आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ये मेरा आपसे वायदा है, ठीक है। तो हम बढ़ेंगे, अगली क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे इसी तरह से, और मैं आशा करता हूँ आपकी समझ में ये सारी चीज़ें जो है वो आ रही होंगी। अगर नहीं आ रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, जिससे कि मैं और चीज़ों को डिटेल में आपको बता सकूँ। और मैं आपसे लेता हूँ विदा। इसी के साथ ही हम मिलेंगे अगली क्लास के अंदर। धन्यवाद।